हेलो गाइस, टेक्निकल आइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक काफ़ी पावरफुल एयर कूलर बनाकर दिखाऊंगा और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा साइज़ होने वाला है और इस कूलर को आप 12 वोल्ट का बैटरी से या फिर किसी भी 12 वोल्ट के एडेप्टर से आसानी से चला सकते हो। और इस कूलर को बनाने के लिए मैं इस वीडियो पर एक यूनिक चीज़ का यूज़ किया हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए फटाफट इस एयर कूलर को बनाते हैं। तो गाइस, कूलर का बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 ऑयल का खाली डब्बा यूज करने वाला हूँ। ये दोनों डब्बा मुझे ओनली 50 रुपए में मिला और इसे टीन कनस्तर भी बोलते हैं। तो इन दोनों डब्बे को आपस में इस टाइप से आपको जो है जोड़ लेना है। तो उसके लिए कटिंग करना पड़ेगा इन दोनों डब्बे को और इस साइड से इस वाले हिस्से को भी हमें काटना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, इन दोनों डब्बे को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कटिंग करने के लिए एंगल ग्राइंडर का यूज कर रहा हूँ, इससे काफी आसानी से कटिंग हो जाएगा। गाइस, आप चाहो तो किसी दूसरे चीज से भी इसे काट सकते हो। काफी पतला टीन शीट है, आसानी से कट जाएगा। हेक्सा ब्लेड से भी ये आसानी से कट जाएगा। तो इस डिब्बे का दोनों साइड काट कर हटा दिया हूँ और इस डिब्बे का ये वाला हिस्सा छोड़ देना है आपको और इस वाले हिस्से को काट देना है। अब इन दोनों डब्बे का इन दोनों हिस्से को हमें आपस में इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक डब्बे का चारों कॉर्नर को हल्का हल्का कैंची से कट लगा देना है और उसके बाद प्लायर से इस टाइप से आपको जो है मोड़ लेना है और दूसरा वाला जो डब्बा है इसके ऊपर इस तरीके से आपको चढ़ा देना है। यहाँ पर गाइस, कट अगर नहीं लगाएंगे तो ये अंदर नहीं चढ़ेगा क्योंकि दोनों डब्बे का जो डायमीटर है वो सेम है, इसलिए हल्का हल्का कट लगाना पड़ेगा और उसके बाद दोनों डब्बे को आपस में इस तरीके से घुसा देना है और इस जॉइंट को यहाँ पर बढ़िया से सील कर देना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। इस जॉइंट पर सोल्डिंग करने पर ये जॉइंट काफी मजबूत हो जाएगा, लीकेज वगैरह भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको चारों साइड बढ़िया से सोल्डिंग कर लेना है। और गाइस, ये जो सोल्डिंग आयरन है ये एक डिजिटल सोल्डिंग आयरन है। इस सोल्डिंग आयरन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो हमारे टेक्निकल आइंडी ब्लॉग चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, विजिट जरूर करना। तो यहाँ पर चारों साइड बढ़िया से सोल्डिंग हो चुका है और ये काफी लंबा हो चुका है। तो ये हमारा कूलर का मेन बॉडी बन चुका है। अब गाइस, ये जो बीट आप देख रहे हैं इसके हिसाब से आपको सीधा करके कट कर लेना होगा। कूलिंग पैड लगाने के लिए टोटल 3 साइड और इस साइड को आपको छोड़ देना है, ये हमारा फ्रंट साइड है। तो चलिए गाइस, इसका तीनों साइड बढ़िया से काट लेते हैं। और गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी एक लाइक कर दो। और आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर लेना और मैसेज करना, उस मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो यहाँ पर तीनों साइड बढ़िया से कटिंग हो चुका है। अब गाइस, इस कूलर के अंदर मैं 2 फैन यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो उसके लिए मैं मार्केट से 2 फैन खरीद कर लेके आया हूँ। ये 555 डीसी मोटर 2 और इसके साथ में 2 प्रोपेलर। ये दोनों सेट मुझे 220 रुपए में मिला लोकल मार्केट पर। आप अगर ऑनलाइन परचेस करोगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। अब इन दोनों फैन को यहाँ पर फिट करेंगे इसके फ्रंट साइड पर। तो प्रोपेलर के डायमीटर के हिसाब से राउंड करके स्टीन शीट को काट लेना है। तो चलिए कटर की मदद से काट लेते हैं राउंड करके। गाइस, वीडियो पर मैं जितना भी पार्ट्स यूज किया हूँ सभी का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहां से जाके आप इजीली परचेस कर सकते हो। आप अगर लोकल मार्केट से लोगे तो काफी कम पैसे में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद सभी एजेस को सैंड पेपर से घिसकर बढ़िया से फिनिशिंग कर लेना है क्योंकि ये टीन शीट कटिंग करने के बाद काफी ज्यादा शार्प हो जाता है, उंगली वगैरह कट सकता है। तो इसलिए आपको सैंड पेपर से फिनिशिंग कर देना है इसे। और इन दोनों फैन को अंदर साइड से यहाँ पर फिट करना होगा और इन्हें फिट करने के लिए हमें मोटर माउंट बनाना पड़ेगा, तभी ये मोटर जो है यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो उसके लिए आपको इस टाइप का एक कटोरी बना लेना है। इसे मैं वेस्टेज टीन शीट से बनाया हूँ, काफी सिंपल है। एक राउंड पीस में होल किया हूँ मोटर को लगाने के लिए और साइड से इस राउंड पीस को लगाकर सोल्डिंग कर दिया हूँ। तो ये मोटर जो है इस कटोरी के अंदर कुछ इस टाइप से फिट रहेगा और 2 नट से हम मोटर को टाइट कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक कटोरी बना लेना है और उसके बाद 4 पट्टी काट लेना है टीन शीट से और इन चारों पट्टी को इस कटोरी के चारों साइड पे इस तरीके से आपको जो है सोल्डिंग कर देना है। लेकिन गाइस, ये जो टीन शीट का पट्टी है ये काफी पतला है, बार बार बेंड हो जा रहा है। तो उसके लिए एक लकड़ी का फट्टा ले लेना है और उसके ऊपर इस टीन शीट को रख के उसके सेंटर में एक रॉड रख के आपको हथौड़े से पीट देना है। गाइस, ऐसा करने से पट्टी के सेंटर में एक ग्रुप टाइप का बन जाएगा और इस ग्रुप के वजह से ये जो है बेंड नहीं होगा, काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये पट्टी जो है बिल्कुल सीधा हो चुका है और ये जो है बेंड भी नहीं हो रहा है। तो कुछ इसी तरीके से चारों पट्टी को मजबूत बना लेना है और उसके बाद इन चारों पट्टी को इस कटोरी के चारों साइड पर लगाकर सोल्डिंग कर लेना है। तो चलिए फटाफट मैं मजबूती के साथ सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सोल्डिंग हो चुका है। अब गाइस, इन चारों पट्टी पर आपको मार्क लगा देना है और कितना दूरी पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपको आगे चल के बताऊंगा। तो गाइस, ये जो मैं मार्क किया हूँ ये प्रोपेलर का जो ब्लेड है उससे थोड़ा सा दूरी पर मैं मार्क किया हूँ पट्टी के ऊपर और चारों पट्टी पर सेम मार्क करना है और प्लायर से इस मार्किंग के सीधा करके आपको जो है बेंड कर देना है इस पट्टी को और सभी को प्रोपेलर जिस साइड रहेगा उसी साइड आपको बेंड करना है। तो इस टाइप से आपको चारों लेग को बेंड कर देना है और उसके बाद इस मोटर माउंट को एक बार अंदर से लगाकर चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये फिट होगा और ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। अब गाइस, यहाँ पर हमें सोल्डिंग करके इसे फिक्स कर देना है। लेकिन ये मोटर माउंट का जो लेग है ये चारों लेग थोड़ा सा बड़ा साइज का हो रहा है। तो कटर के मदद से चारों
लेग को बढ़िया से मैं काट लेता हूँ। सभी लेग को आपको बराबर करके कटिंग करना होगा, तभी अच्छे से जो है फिट बैठेगा। तो इसी तरीके से आपको और एक मोटर माउंट बना लेना है दोनों फैन के लिए, और इसके बाद इन दोनों मोटर माउंट को इस तरीके से आपको होल के सेंटर में रख के सोल्डिंग कर देना है बढ़िया से। गाइस यहाँ पर सभी लेग को बढ़िया से सोल्डिंग करना है, क्योंकि मोटर काफी हाई स्पीड पर घूमेगा। तो यहाँ पर मोटर माउंट काफी अच्छे से लग चुका है। मोटर को यहाँ पर फिट कर देते हैं और इसके बाद स्क्रू लगाकर दोनों मोटर को बढ़िया से यहाँ पर टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों मोटर को अच्छे से फिक्स कर लेना है। अब गाइस इन दोनों प्रोपेलर को भी मोटर के साथ अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों फैन जो है अच्छे से फिट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर और इस साइड पर हमें कूलिंग पैड बनाकर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इस टाइप का एल्युमिनियम का जाली ले लेना है, और ये जो जाली है थोड़ा सा बड़ा साइज का आपको काटना है, और सेम इसी टाइप से और एक जाली आपको ले लेना है, क्योंकि एक कूलिंग पैड बनाने के लिए हमें 2 जाली का जरूरत पड़ेगा। अब गाइस इन दोनों जाली के बीच में हमें कूलर का घास लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे कूलर का घास नहीं मिला, तो यहाँ पर मैं इस चीज का यूज करूंगा। और गाइस इस कूलर को बनाने में जो मैं यूनिक चीज का यूज करने वाला हूँ वो है ये चीज। गाइस इसे इंग्लिश में लुफा स्पॉन्ज बोलते हैं, और इसे हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पुरुल जाली बोलते हैं। आपके वहां पर इसका क्या नाम है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो है पेड़ में होता है, खीरा जैसा लटकते रहता है, और ये पकने के बाद जब धूप में सूख जाता है तब इसका छिलका उतारने पर अंदर से इस टाइप का जाली टाइप का निकलता है। और हमारे यहाँ पर नहाने के टाइम इस पर साबुन लगाकर बॉडी रगड़ने के काम में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं काफी सारा ये चीज लेके आया हूँ, और फटाफट इसको कैंची से कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये राउंड टाइप का रहता है। इसे कटिंग करने पर थोड़ा सा जो है बड़ा साइज इसका हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसे जो है कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं सभी पीस को कटिंग कर लिया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर ये काला काला जो है ये बीज है इसका, और ये बीज काफी सारा इसके अंदर भरा हुआ था। तो सभी को मैं निकाल लिया था, लेकिन एक तो इसके अंदर रह गया था, तो इसको भी साफ कर लेता हूँ। और इस बीज को मैं फिर से जमीन पर डाल दूंगा तो इसका पौधा उग जाएगा। तो इस टाइप से आपको सभी पुरुल जाली को साफ करके इस एल्युमिनियम जाली के ऊपर इस टाइप से बिछा देना है, और सभी को आपस में सटा सटा कर बिछा देना है। गैप वगैरह बिल्कुल नहीं रखना है। और इसके बाद दूसरा वाला जो ये एल्युमिनियम जाली है इसके ऊपर रखने के बाद तार से दोनों एल्युमिनियम जाली को टाइट करके बांध देना है। गाइस ये जो पुरुल जाली है ये पानी से बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, और ये कूलर के अंदर काफी मस्त काम करेगा। आप चाहे तो इसके अंदर कूलर का जो घास आता है उसको भी लगाकर इस तरीके से कूलिंग पैड बना सकते हैं। तो सेम इसी टाइप से आपको टोटल 3 कूलिंग पैड बना लेना है, और इसके बाद गाइस इन तीनों को इसके अंदर फिट करना पड़ेगा। तो चलिए सभी को मैं अंदर डाल देता हूँ एक एक करके, और अंदर डालने के बाद इन तीनों कूलिंग पैड को बढ़िया से यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप के सेंटर पे कर लेना है कूलिंग पैड को, और उसके बाद छोटे छोटे साइज का होल कर लेना है ड्रिल मशीन से। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट ड्रिल मशीन से होल कर लेता हूँ छोटे छोटे साइज का। तो इस तरीके से होल करने के बाद नट बोल्ट की मदद से इस कूलिंग पैड को बढ़िया से इसके साथ टाइट कर देना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से इसे टाइट कर लेता हूँ। गाइस इस नट बोल्ट के बदले आप वायर से भी इस कूलिंग पैड को यहाँ पर बांध कर टाइट कर सकते हैं, उससे भी काफी अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैं तीनों कूलिंग पैड को बढ़िया से टाइट करके फिक्स कर लिया हूँ। अब गाइस इसके अंदर हमें एक पावरफुल वाटर पंप लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस वाले वाटर पंप का यूज करूंगा। ये एक पावरफुल वाटर पंप है। इस वाटर पंप को मैं पिछले वीडियो पर आपको बनाकर दिखाया था। इसका मेकिंग वीडियो ऊपर आई बटन में मिलेगा, क्लिक करके मेकिंग वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसी वाटर पंप को यूज करने वाला हूँ। तो फटाफट इस वाटर पंप को इसके अंदर डाल देते हैं। गाइस आप इस वाटर पंप के बदले कोई दूसरा 12 वोल्ट से चलने वाला वाटर पंप भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस वाटर पंप को यहाँ पर मैं फिक्स करके बांध दूंगा तार से। तो चलिए फटाफट इसे जो है बांध देते हैं। तो इस तरीके से आपको तार लगाकर अच्छे से टाइट करके बांध देना है। तो यहाँ पर गाइस पंप काफी अच्छे से टाइट हो चुका है। अब गाइस पंप का जो ये वाला पाइप है यहाँ से हमें काट देना है, और इसके बाद गाइस छोटा सा और एक पीस कटिंग कर लेना है इन दोनों कूलिंग पैड के ऊपर पानी गिराने के लिए, और एक छोटा सा पीस कटिंग कर लेना है इस साइड का कूलिंग पैड के ऊपर पानी गिराने के लिए। अब इन तीनों पाइप का जो ये सिरा है इसे आपको आपस में कनेक्शन करना होगा। तो उसके लिए आपको एक टी कनेक्टर ले लेना है तीनों पाइप को कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले टी के साथ में 2 पाइप को कनेक्शन कर दे रहा हूँ दोनों साइड से, और इसके बाद इन दोनों पाइप के इन दोनों पॉइंट को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंड कैप लगाकर मैं बंद कर दे रहा हूँ। गाइस पाइप में जहाँ से खरीदा हूँ उसी दुकान से मुझे ये टी और एंड कैप मिला है। अब गाइस इन दोनों पाइप के नीचे से पानी गिराने के लिए छोटे छोटे साइज का छेद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से छोटे छोटे साइज का छेद कर ले रहा हूँ। तो कुछ इसी टाइप से आपको भी छोटे छोटे साइज का छेद कर लेना है। गाइस इस सभी छेद को आपको सीधा करके करना होगा इस टाइप से, और इसके बाद गाइस इसे वाटर पंप का जो मेन पाइप है उसके साथ इसका टी को बढ़िया से कनेक्ट कर देना है, और इन दोनों साइड का जो ये पाइप है इसे आपको कूलिंग पैड के ऊपर रखकर बढ़िया से तार से बांध देना है। और गाइस इस पाइप को बांधने से पहले इस पाइप का जो छोटे छोटे छेद है उसे आपको नीचे की तरफ रखना है ताकि पानी डायरेक्ट जाली के ऊपर गिरे। तो इस तरीके से पाइप को बढ़िया से तार से बांध देना है। तो यहाँ पर गाइस वाटर पंप का पूरा सेटअप लग चुका है। अब इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों फैन को एक साथ में पैरेलल करके कनेक्शन कर दिया हूँ। अब गाइस इस वायर पे 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो दोनों फैन एक साथ में घूमेगा, और ये जो वायर है ये हमारा वाटर पंप का वायर है, देख सकते हैं पंप से निकला हुआ है। अब इन दोनों के वायर को पैरेलल करके जोड़ देना है, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव के साथ में। तो यहाँ पर अब पावर देंगे तो हमारा फैन भी चलेगा और वाटर पंप भी चलेगा। अब गाइस वाटर पंप और इन दोनों फैन को ऑन ऑफ करने के लिए इस टाइप का 2 स्विच आपको यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर मैं एक स्पीड कंट्रोलर ले लिया हूँ इन दोनों फैन का स्पीड कम ज्यादा करने के लिए। तो इन सभी को
यहाँ पर लगाने के लिए आपको ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सभी ग्रुप को कटिंग कर लिया हूँ। चलिए फटाफट मैं स्विच को लगा लेता हूँ इस ग्रुप में। और गाइस ये स्पीड कंट्रोलर इसके अंदर साइड से लगाना है, लेकिन यहाँ पर पानी वगैरह गिरकर ये जो है खराब हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्पीड कंट्रोलर को इस छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर फिट कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर इसे इस टाइप से लगा लेना है और पोटेंशियोमीटर का जो नट है इसे आपको अच्छे से टाइट करने के बाद इस नॉब को लगा लेना है। तो यहाँ पर काफी अच्छे से स्पीड कंट्रोलर जो है लग चुका है। और इस बॉक्स का ऊपर वाला जो ये कवर है इसे हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो मोटर का जो ये नेगेटिव वायर है इसे आपको कंट्रोलर के नेगेटिव आउटपुट पर कनेक्ट करके टाइट कर देना है बढ़िया से। और गाइस जो रेड कलर के पॉजिटिव वायर पैरेलल में जोड़े थे उसको आपको छुड़ा लेना है और दोनों वायर को दोनों स्विच के एक एक टर्मिनल पे सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद गाइस और एक रेड कलर का वायर ले लेना है, उसका एक सिरा दोनों स्विच के बचे हुए टर्मिनल पे सोल्डिंग कर देना है और दूसरा सिरा स्पीड कंट्रोलर के पॉजिटिव आउटपुट पर लगाकर टाइट कर देना है। और साथ ही एक 12 वोल्ट फीमेल जैक ले लेना है और इस जैक को यहाँ पर पीछे साइड लगाने के लिए मैं एक होल किया हूँ। तो इस होल में इस जैक को फिट कर देता हूँ। और उसके बाद इस जैक में जो दो वायर लगे हुए हैं इसे आपको स्पीड कंट्रोलर के इनपुट पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। कनेक्शन करने के टाइम आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसका ऊपर का कवर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट देने पर अंदर का पंप और ये दोनों फैन काफी अच्छे से चलेगा। अब गाइस इन दोनों फैन को जाली से कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेस्टेज टीन शीट से मैं दो लंबे लंबे पीस कटिंग कर लिया हूँ और इस पीस के बीच में मैं छोटे छोटे होल किया हूँ। दोनों पीस के ऊपर देख सकते हैं आप। अब इन दोनों पीस को हमें यहाँ पर लगाकर चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सोल्डिंग करने वाला हूँ इस पीस को। तो चलिए फटाफट मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। गाइस इन दोनों पीस में जो ये छोटे छोटे होल है इसे आपको बराबर रखने के बाद सोल्डिंग कर देना है। और गाइस दो पीस और ले लेना है और इन दोनों साइड पे लगाकर इसे भी सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर गाइस बढ़िया से सोल्डिंग हो चुका है। अब गाइस आपको कुछ साइकिल के स्पोक ले लेना है और इन सभी स्पोक को दोनों साइड का जो होल है उसमें आपको एक एक करके फंसा देना है इस टाइप से। गाइस आप चाहो तो यहाँ पर पीवीसी सीट से भी जाली बनाकर लगा सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा मजबूत कूलर बनाना था तो इसलिए मैं यहाँ पर इस साइकिल स्पोक का यूज कर रहा हूँ। या फिर आप कोई सा भी एल्युमिनियम जाली का भी यूज कर सकते हो, उससे भी काफी बढ़िया से ये कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी स्पोक को जो है अच्छे से लगाकर सोल्डिंग कर देना है, क्योंकि बाद में ये स्पोक जो है निकल सकता है। तो दोनों साइड पे आपको हल्का हल्का सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर देना है इस टाइप से। तो यहाँ पर गाइस दोनों फैन जाली से कवर हो चुका है। अब गाइस इस कूलर के ऊपर वाले ढक्कन को हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले कवर को लगाने वाला हूँ। ये जो है इसी डब्बे से कटिंग किया था वीडियो के फर्स्ट में, तो इसी को यहाँ पर मैं अच्छे से लगा लेता हूँ फिट करके। तो यहाँ पर अच्छे से फिट हो चुका है, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। चलिए इसको कलर करके और चमका देते हैं। गाइस कलर करने से पहले सभी कूलिंग पैड को बढ़िया से आपको टेप लगाकर कवर कर देना है और उसके बाद स्प्रे पेंट से इसे कलर कर देना है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा कूलर जो है कलर हो चुका है। इसके फ्रंट पर मैं सिल्वर कलर किया हूँ और बॉडी पर ऑरेंज कलर किया हूँ। देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, एकदम मार्केट पर मिलने वाला कूलर जैसा ये बन चुका है। तो चलिए इस कूलर को टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस कूलर का ढक्कन को खोलकर इसमें पानी भर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मग्गे की मदद से इसके अंदर पानी भर देना है। तो यहाँ पर लगभग गाइस 4.5 लीटर के करीब पानी आ चुका है इसके अंदर और यहाँ तक ये पानी जो है भर चुका है। तो चलिए गाइस इस कूलर को अभी चालू करते हैं और इसे चालू करने के लिए मैं ये 12 वोल्ट 7Ah बैटरी का यूज करूंगा। तो इस पर मैं ये वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस जैक को मैं कूलर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं वाटर पंप को चालू करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पंप चालू हो चुका है और पानी काफी अच्छे से जाली के ऊपर गिर रहा है। और गाइस इसका बाहर साइड से ये कूलिंग पैड काफी अच्छे से भीग रहा है पानी से और अंदर जो पंप है ये काफी मस्त चल रहा है, साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है। तो चलिए इसके ऊपर वाले ढक्कन को हम लगाकर बंद कर देते हैं इसे। तो ये ढक्कन काफी अच्छे से यहाँ पर फिट हो चुका है। अब चलिए इसका फैन चालू करते हैं। स्विच को मैं जैसे ही ऑन किया हूँ दोनों फैन काफी अच्छे से घूमना स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए इसका स्पीड बढ़ाते हैं। तो ये जो है इसका हाई स्पीड है। अब चलिए धीरे धीरे इसका स्पीड को कम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसका सबसे लो स्पीड और इतना कम स्पीड में भी काफी अच्छे से बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है और काफी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। गाइस इसे आप 12 वोल्ट के बैटरी से चला सकते हो या फिर किसी भी 12 वोल्ट 5 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर के एडेप्टर से आसानी से इसे चला सकते हो। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं दोनों फैन काफी अच्छे से बाहर की तरफ ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है और ये मस्त काम कर रहा है। आप भी इजीली इस एयर कूलर को घर पे बनाकर यूज कर सकते हो और इस गर्मी के मौसम पे मस्त ठंडी ठंडी हवा खा सकते हो। तो ये कूलर गाइस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।